This is chapter 5, class 11, complex number. Complex number, what are complex number? First of all, real numbers. All rational and irrational numbers are called real numbers. Non-real numbers are also there. The number which are not real are called non-real numbers. These numbers are also called imaginary numbers. तो imaginary numbers क्या होते हैं? Square root of a negative real number is called imaginary number. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स. जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि अंडर रूट -4 भी ले सकते हैं. -4 अंडर रूट कोई भी रियल नंबर है, -3, ऑल दीज आर इमेजिनरी नंबर्स. क्लियर? नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो रियल और इमेजिनरी नंबर को ज्वाइन करके बनते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनमें हम रियल और इमेजिनरी दोनों को प्लस करके लिखते हैं. आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके थे. ठीक है, तो इसके बाद जो आता है मॉडुलस. मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे किस टाइप से लिया है? इफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय मॉड z. मॉडुलस जैसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं फिजिक्स में, सेम वैसे ही मॉडुलस होता है. या वहां पे वेक्टर्स होते हैं, a के साथ वेक्टर होता है, b के साथ वेक्टर होता है. हम वेक्टर को नहीं लेते, तो यूनिट वेक्टर को नहीं लेते, तो z इक्वल टू कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट्स लेते हैं, पर यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, नंबर्स ही हैं. दिस इज नंबर सिस्टम, इसमें वेरिएबल नहीं आता, तो अलजेब्रा नहीं है, ये नंबर सिस्टम है. तो a प्लस आयोटा b, a फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट. दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z. नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z बार. बार से डिनोट करते हैं, और बार को हटा के जहाँ पे आयोटा लगा होता है, आयोटा के आगे जो साइन होता है उसे चेंज कर देते हैं. यहाँ पे आयोटा के आगे प्लस है, प्लस का माइनस बन गया. अगर इसका दोबारा कंजुगेट करेंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस. नेक्स्ट इज एन important field, that is argand plane. The plane having a complex number assigned to each of its point is called the complex plane or argand plane. जैसे दूसरा होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं आर्गन प्लेन. नॉर्मल रियल नंबर्स को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं. जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसी प्लेन का नाम चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्गन प्लेन. और इस आर्गन प्लेन में क्या होता है? the plane having a complex number assigned to each of its point. जैसे हम पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लिखें 3, 4, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लिखें 3,4, जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वैल्यू है 3 जो है ये x एक्सिस पे काउंट होना है, 4 जो है y एक्सिस पे काउंट होना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये रियल नंबर लाइन होती है. जो ये फर्स्ट x एक्सिस है इसे हम रियल नंबर लाइन बोलते हैं, जो y एक्सिस इसे इमेजिनरी नंबर लाइन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 3,4 को. दिस इज 3,4. तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज z इक्वल टू 3x प्लस आयोटा. यहाँ पे x नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. यहाँ पे 3 प्लस, एक मिनट, इसे यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा. जो y एक्सिस पे जो भी वैल्यू लेनी है वो आयोटा में लेनी है, तो ये क्या बन जाएगा? आर्गन प्लेन बन जाएगा. एवरी पॉइंट इन द फॉर्म एक्स वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन. जो एक्स वाई प्लेन पॉइंट है, x, y, ऐसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं. पर जब हर एक पॉइंट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं हर एक पॉइंट को, तो हम उसे क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन. When a complex number is represented in the plane, then the plane is called the complex plane or argand plane. जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन.
तो अब इसमें देखिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, देन ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस निकालना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप से इसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। अब इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में या फिर आर्गन प्लेन में कैसे इसको शो करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज magnitude of z is the distance of the point xy from the origin, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट xy पॉइंट ये है और ओरिजिन ये है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हमें वो क्या बनेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये रियल एक्सिस है, इस एक्सिस को हम बोलेंगे रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज 0 0। ये लाइन जो है इस तरफ, ये पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पर इस तरफ को जाना है यहाँ तक और इस तरफ नीचे को आना है ऐसे। तो इस फिगर से आपने इसको समझना है। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वाई, यहाँ पे कुछ भी x is the value on the x axis, y is the value on the y axis, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या लिखेंगे, तो z r लिख लेते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ z को लिख देते हैं हम r। अब इसको पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अभी तक देखिए जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, अब दो कोऑर्डिनेट और चेंज हो गए, अब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को हमने चेंज कर दिया पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, एक हो गया r, दूसरा हो गया थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन r और थीटा में आए तो वो एक पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि कैसे इसको करना है। पहले आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, बाकी ये डिटेल होती है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, पेपर में नहीं आती है ऐसी। आपने देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट x प्लस आयोटा y, दिस इज z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, आप इसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो r इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z, यहाँ पे ये दिस इज द एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बन गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पहले x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास z जो है, देखिए नीचे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई है तो यहाँ पे p, यहाँ पे x, ये y, x कोऑर्डिनेट रियल कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ये इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड करें, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ z बन जाएगा। या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये इसके यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो एक ही बात है, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ चाहे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन भी पाइथागोरस थ्योरम से ही होती है अगर आपने 10th क्लास में की हो। तो यहाँ पे z आ गया, z दिया आपको x प्लस आयोटा y, यहाँ पे मॉड z आपने निकाल लिया r। आपका काम यही है, पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, तो उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड को क्या लिखना है r, ठीक है। तो इसके बाद इन ट्रायंगल OAP यहाँ पे लिखा है OA ओवर OP, OA है x ओवर OP है r, ठीक है। वो यहाँ पे x ओवर r इक्वल टू कॉस थीटा, x ओवर r इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू r कॉस थीटा, ये बन गया। इसके बाद इन ट्रायंगल OAP, AP ओवर OP, AP ओवर OP, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बन गया साइन थीटा। तो y ओवर r इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा। यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, x इक्वल टू r कॉस थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y था, हमने x को रिप्लेस कर देना है r cos थीटा से और y को रिप्लेस कर देना है r sin थीटा से। पुटिंग x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे वैल्यूज ये बन गई हमारी पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये पोलर फॉर्म है, अगर मैं सीधा आपको फॉर्म बताया था कि ये पोलर फॉर्म है, आपने ऐसे बनाना है, तो आप आपके मन में ऐसे डाउट रहता कि ये कैसे आया, x cos थीटा कैसे, r cos थीटा कैसे आया, r sin थीटा कैसे आया। तो ये कैसे आया ये आपको बता दिया। यहाँ पे if z equal to a plus iota b, then to convert it in the polar form, put a equal to r cos theta, b equal to r sin theta, and then tan theta equal to b अपॉन a। tan थीटा कैसे क्या निकलेगा, b अपॉन a tan थीटा होता है, जैसे कई बार आपको बोला था कि, और इसे हम क्या बोलते हैं आर्गुमेंट, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट, थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। तो दो चीजें बन गई यहाँ पे, थीटा का मतलब है आर्गुमेंट, आर का मतलब है मॉडुलस। आर मींस मॉडुलस, कई बार आता है पेपर में कि फाइंड द आर्गुमेंट,
आर्गुमेंट निकालना है तो आपने सीधा क्या करना है, tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। बी ये है जो इसमें इमेजिनरी पार्ट है, उसमें बी आ गया इमेजिनरी पार्ट से और ए आ गया रियल पार्ट से। tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। आपने सिंपल ये इक्वेशन याद रखनी है। इस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया है ये डेरिवेशन आपको बताई है, और साथ में ये जो यहाँ पे ये फिगर आपको बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा है, तो इस टाइप से एंगल चलता है और नीचे को इस तरफ से चलेगा। ये माइनस थीटा और माइनस पाई माइनस बाहर आ गया ब्रैकेट पाई माइनस थीटा, तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस पाई प्लस थीटा बन जाएगा। आपको कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया है उसमें रियल पार्ट को ए ले लो, बी इमेजिनरी पार्ट को बी ले लो, तो आपने देखना है कि ए बी अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो आर्गुमेंट जो थीटा आप निकालेंगे ऊपर tan थीटा से तो वो ही इसका आर्गुमेंट होगा। अगर ये ए बी जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस थीटा होगा। अगर यहाँ पे ये जो ए बी है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इस टाइप से है कि रियल पार्ट जो है पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट माइनस में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट, तो यहाँ पे आर्गुमेंट माइनस थीटा हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे देखिए ये रियल एक्सिस है, अगर प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली रियल नंबर मींस इमेजिनरी पार्ट जो है जीरो है और जो रियल पार्ट है उसका प्लस है, तो उसका आर्गुमेंट जीरो बनेगा। अगर माइनस में है रियल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे उसका आर्गुमेंट पाई बनेगा। अगर प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है तो पाई बाय 2 बनेगा, और प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है तो माइनस पाई बाय 2 लिखना है आर्गुमेंट। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आगे नीचे दी हुई है मैंने। इफ AB lie in the first quadrant then argument equal to theta, AB lie in the second quadrant argument pi minus theta, इस टाइप से बन गए। if complex number z is purely positive real number then argument is 0, if complex number z is purely negative real number then argument is pi, if कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली पॉजिटिव रियल इमेजिनरी नंबर, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है तो आर्गुमेंट किया गया पाई बाय 2 नहीं तो माइनस पाई बाय 2। इस टाइप से आपने इनको याद कर लेना है। आगे आपको यहाँ पे मेथड बताया हुआ है कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज का शायद सेकंड क्वेश्चन है इसका, तो z इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, आर्गुमेंट आपने निकाल यहाँ पे मॉडुलस निकाल लेना है। मॉडुलस निकालने का वही तरीके इस माइनस को चाहे अंदर लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस उतना ही आएगा। लेट पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म आपने ऊपर डिराइव की है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। आगे नेक्स्ट है पुटिंग r इक्वल टू 2, r को आपने 2 पुट कर देना क्योंकि आपने r की वैल्यू ऊपर 2 निकाल ली है, यहाँ पे r की वैल्यू 2 पुट कर दी है। तो हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक r चाहिए एक थीटा चाहिए। r तो आ गया, अब थीटा निकालना है हमने, इसके लिए प्रोसेस क्या है, आप या तो tan थीटा कर लीजिए, ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan थीटा इक्वल टू जो यहाँ पे b कितना है, b है कोएफिशिएंट, यहाँ पे i के साथ जो नंबर लगता है 1 है, 1 ओवर माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 बन जाएगा। आप सीधा भी कर सकते हैं अगर डिटेल में नहीं जाना, tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3, अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं tan थीटा इक्वल टू b अपॉन a, नीचे माइनस है उसे ऊपर लगा सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे माइनस tan 1 ओवर अंडर रूट 3 कितना होता है, tan पाई बाय 6 होता है। तो 2 cos थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 है, 2 sin थीटा इक्वल टू 1। रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने कंपेयर कर लिया, रियल पार्ट के बराबर या इसका रियल पार्ट 2 cos थीटा है और जो गिवन क्वेश्चन है उसमें रियल पार्ट माइनस अंडर रूट 3 है, इनको कंपेयर कर लिया, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, sin थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो tan थीटा cos थीटा और sin थीटा और cos थीटा ये बन गई, ये कट के माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। अगर आप सीधा फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू b अपॉन a तब भी वही बात बनेगी, कोई फर्क नहीं है। आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, आप सारे मेथड यूज करिए और एग्जाम में जो याद रह गया वो कर सकते हैं। आगे देखिए सिंस पॉइंट, ये पॉइंट है, फर्स्ट जो है इसका नेगेटिव है और सेकंड इसका जो y एक्सिस पे वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव है। देन सिंस पॉइंट दिस पॉइंट लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा। थीटा आपने ये निकाला है पाई बाय 6,
तो थीटा पाई बाय 6 है, तो इसका आर्गुमेंट क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6, ये बन गया 5 पाई बाय 6। हेंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया z इक्वल टू 2 cos 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा 2 sin 5 पाई बाय 6। क्लियर है? यहां तक आपके पोलर फॉर्म सारा कंप्लीट हो गया कि पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, और साथ में ये एग्जांपल भी हो गया। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसमें एक पूछा क्या है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। मॉडुलस ये निकाला है और आर्गुमेंट आपने ये निकाला है, यही तक पूछा है। पर आगे एक लाइन बचती है क्वेश्चन की, तो वो क्यों छोड़नी। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और ये पोलर फॉर्म बन जाएगी। अब हम इसमें एक्सरसाइज में चलेंगे। जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, पहले उन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, एक बुक में थोड़ा सा तरीका होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको एक सिस्टमेटिकली करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया वैसे ही हर एक करिए, फिर आपको हर क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का रिवीजन होता है। तो अगर आप सीधा बुक से करेंगे तो एक क्वेश्चन में कुछ और लिखा होता है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और लिखा होता है। मुझे इसमें डिफरेंस लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया आपको। z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर 3। तो पहले आपने पहला स्टेप क्या है, आपने मॉडल आर निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है, इसे हम आर से रिप्रेजेंट कर देंगे 2। तो z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, z क्या था हमारे पास, -1 माइनस आयोटा अंडर 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इसका -1 है, 2 cos थीटा इक्वल टू -1 और 2 sin थीटा इक्वल टू -√3, ये बन गया। cos थीटा इक्वल टू -1/2, sin थीटा इक्वल टू -√3/2, ये दो बन गए। नेक्स्ट इज tan थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा, ये √3। अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या लिखा था, b/a, b कितना है -√3 और a कितना है -1। ठीक है, -√3 डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस कट गया, √3 आ गया। तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप देखिए, जब आप सीख रहे हैं कोई चीज तो उसे डिटेल में सीखो। अगर जब अप्लाई करना है तो शॉर्टकट में अप्लाई करो। मैं इसे शॉर्टकट भी करा सकता था, पर फिर आप डिटेल, आपको कभी पता नहीं चलती कि ये पूरी डिटेल क्या है, कैसे इसको किया है हमने, कुछ हिडन नहीं है यहाँ पे। आप बोलेंगे कि tan थीटा इक्वल टू b/a क्यों आया, आपके माइंड में ये चीज रहती है कि b/a क्यों आया, a/b क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे अगर हम इससे डिटेल में जाते हैं तो सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं कि tan थीटा हमेशा sin थीटा और cos थीटा होता है, इसलिए आया। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई tan π/3। यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या बन गया, -1 कॉमा, यहाँ पे रियल पार्ट के बाद कॉमा लगाना है, ये पॉइंट जब लिखना है -1 कॉमा -√3, ये पॉइंट बन गया लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये पॉइंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस ब्रैकेट पाई माइनस थीटा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे और माइनस साथ में आ जाएगा। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये है। यहाँ पे आर और थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। आगे नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है z इक्वल टू -3। z इक्वल टू -3 है, ये जरूरी नहीं कि आपने बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन करना है, आप इसे शॉर्टकट कर सकते हैं। z इक्वल टू -3 है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसे हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया -3 प्लस एटा 0, 0 एटा। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये आपके पास 3 है आएगा। ठीक है, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एटा आर साइन थीटा, ये है। सिंस z इज प्योरली नेगेटिव रियल नंबर, ये देखिए नेगेटिव रियल नंबर है, जो आपको पीछे डिटेल मैंने बताई है उसमें अगर नेगेटिव रियल नंबर होता है तो हमारे पास आर्गुमेंट पाई बनता है। वहां पे पीछे जो आपको बेसिक्स लिखवाए हैं वो बेसिक आपने याद कर लेने हैं, नहीं तो क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन जो है लंबा तरीके से करना पड़ेगा। आप tan थीटा निकालते, tan थीटा क्या बनता, 0 डिवाइड बाय -3। ठीक है, 0 माइनस डिवाइड बाय -3 तो क्या बन गया, tan 0, tan 0 इक्वल टू 0 होता है, tan 0 बन गया। इसके बाद यहाँ पे लिखना है -3,0 लाई ऑन द, यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पाई है, तो आर्गुमेंट पाई बनेगा। वो डिटेल लंबी हो जाती है, अगर आप शॉर्टकट याद रख लें कि अगर
इमेजिनरी नंबर यहाँ पे माइनस है तो पाई बनेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो हमेशा 0 बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस ये नहीं है, मान लो ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ अकेला ये है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो π/2 बनेगा, अगर ये नेगेटिव है तो -π/2 बनेगा। तो आर्गुमेंट में और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उसी पॉइंट से ये बातें सारी क्लियर हो जाएगी। आर्गुमेंट आ गया पाई, तो z = 3 cos पाई प्लस आयोटा 3 sin पाई। दिस इज कॉम्प्लेक्स, दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बार बार वही क्वेश्चन है, वही स्टाइल है, वही सिस्टम है। हम इसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। z = √3 प्लस आयोटा, r = मैग्नीट्यूड ऑफ z, दिस इज इक्वल टू √, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वही तरीका है। आगे z = r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r को रिप्लेस कर दिया 2 से और z की वैल्यू है √3 प्लस आयोटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, tan थीटा हमारे पास 1/√3 आ जाएगा। तो आकर आपने tan थीटा = b/a करना है। b है i के साथ जो नंबर लगता है 1/√3, तो यहाँ पे भी 1/√3 वही है। tan π/6, यहाँ पे देखिए √3, 1 both are positive, both are positive, then it is this number lie in the first quadrant, ये quadrant फर्स्ट में लाई करता है। sin थीटा एंड cos थीटा both are positive, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आता है वही आर्गुमेंट होता है π/6। तो पोलर फॉर्म क्या बन गई, z की r cos थीटा वही बन गई। अब देखिए एक क्वेश्चन इमेजिनरी नंबर का दे दिया, z = आयोटा गिवन क्वेश्चन है, आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले हम इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, 0 प्लस आयोटा ऐसे लिख दिया। मैग्नीट्यूड निकाला तो 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे z = r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, तो z इज पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर, ये देखिए पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है, तो आर्गुमेंट क्या बन गया, π/2। अगर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर होता तो यहाँ पे बनता -π/2। तो ये वैल्यूज आपने डायरेक्ट याद रखनी है और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, यू गेट द आंसर। तो यहाँ पे ये सारा क्लियर हो गया। तो इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में भी वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो थोड़े थोड़े फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। आपने एक तरह से कई बार कोई चीज़ें समझ आ जाती है, कोई इधर से ठीक लगती है, कोई उधर से ठीक लगती है। यहाँ पे भी इन साइन थीटा कॉस थीटा दोनों निकाल के किए हैं, पर आर्गुमेंट सीधा लिख दिया, tan थीटा ने निकाला, ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल डिफरेंट कराया है, मिलता जुलता ही है, पर कुछ पॉइंट्स मिस होते हैं, वो यहाँ पे ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको जहाँ पे बेसिक पॉइंट्स दिए हैं वहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करके दे दिया है, बाकी चीजें वही है, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा ही आ गया, कॉस थीटा ही आ गया। अगर इनको tan थीटा निकालेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट क्या होता है, -थीटा। यहाँ पे π/4 बन रहा है दोनों का, तो ये tan अगर ये डिवाइड होकर -1 बनेगा, तो -π/4 था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इस टाइप से बन गया। तो आपने ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये आज कंप्लीट हो गया।